उषा कई तरह के खेलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। लोकल और रीजनल कल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए उषा ने भुला दिए गए खेलों को फिर से जिंदा करने की पहल की है। उषा सिलाई स्कूलों की महिलाएं ग्रामीण खेल आयोजनों से हर स्तर पर जुड़ी हैं। आज शो में हम भारत भर में एक यात्रा पर निकले हैं, जिसमें यह देखा जाएगा कि कैसे मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप, जिन्हें हमेशा के लिए लुप्त माना जाता है, उन्हें उषा और उनकी सिलाई स्कूलों की महिलाओं द्वारा फिर से नया जीवन दिया जा रहा है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला, जो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और परंपराओं की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यहाँ तमिल संस्कृति की धड़कन कई जीवंत कला रूपों और परंपराओं के माध्यम से गूंजती है। इन सांस्कृतिक प्रथाओं का महत्व लोगों के रोजमर्रा के जीवन में गहराई से समाया हुआ है। पारंपरिक खेल तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत के सार को बचाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये स्पोर्टिंग एक्टिविटीज केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि ये उस इलाके के इतिहास और सांप्रदायिक भावना की झलक दिखाती है। वे जीवित परंपराओं के रूप में अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं, पहचान और गौरव की भावना को बढ़ावा देते हैं। इन पारंपरिक खेलों में अड्डीमुराई एक असाधारण मार्शल आर्ट शैली है, जो तमिलनाडु की मार्शल विरासत की भावना का प्रतीक है। अड्डीमुराई सांस्कृतिक महत्व के साथ आंदोलनों का भी प्रतीक है। इसका अभ्यास सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि भूमि के लोकाचार से जुड़ने का एक तरीका भी है। ऐसे लंबे समय से लुप्त हो चुके खेलों को फिर से जिंदा करने के महत्व को पहचानते हुए उषा ने अड्डीमुराई को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाए। उषा सिलाई स्कूलों की महिलाओं को सक्रिय रूप से इन गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, बाधाओं को तोड़कर सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कन्याकुमारी के नागरकोइल में उषा प्ले और लेमुरिया वर्मा कलारी अड्डीमुराई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग वहाँ की सांस्कृतिक विरासतों को बचाए रखने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। अड्डीमुराई जैसे पारंपरिक खेलों द्वारा महिलाओं को उनमें शामिल करने का मतलब यह भी है कि तमिलनाडु की विरासत की भावना सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक शक्ति है। और इसे उषा की सिलाई महिलाओं द्वारा संभव बनाया गया है, जिन्होंने पूरे आयोजन को व्यवस्थित करने में मदद की। उन्होंने अड्डीमुराई खेल की पहचान की है और उषा को इस खेल का आयोजन करने का सुझाव दिया है। और एक तारीख तय करने के बाद वे अपनी सिलाई स्कूल और लर्नर्स के माध्यम से वे इवेंट इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। वे अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद हमारे उषा सिलाई स्कूल के शिक्षक वे सुबह आए और पूरे आयोजन में आयोजकों और उषा की मदद कर रहे हैं। वे प्रतिभागियों को उनमें शामिल और प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनमें पुरस्कार बांट रहे हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में जन्मी सदियों पुरानी मार्शल आर्ट अड्डीमुराई की पारंपरिक जड़ें त्रावणकोर में पाई जा सकती हैं। इस तमिल शब्द अड्डीमुराई में अड्डी का अर्थ है मारना या हमला करना और मुराई का अर्थ है विधि या प्रक्रिया। 400 ईसा पूर्व तमिल संगम साहित्य में उल्लेखित अड्डीमुराई का अभ्यास आजकल सशस्त्र तमिल मार्शल आर्ट के साथ किया जाता है। ये शरीर में महत्वपूर्ण वर्म पॉइंट्स यानी प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करते हैं और ज्यादातर आत्मरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उषा प्ले और लेमुरिया के बीच साझेदारी का मकसद इस ऐतिहासिक खेल को आगे बढ़ाना और महिलाओं को अपनी कामयाबी की राह बनाने का अवसर देना है। हमने सरस्वती और सुगंधी के साथ साथ कई और उषा सिलाई महिलाओं से उनके अनुभवों के बारे में बात की, जिससे इस दृष्टिकोण को जीवन में लाने में मदद मिली। ये खेल पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये खत्म होने लगा।
इसलिए हमने ऊषा में अपने सीनियर्स से बात की ताकि ये स्पोर्ट हम प्रमोट कर सकें, और हमने बच्चों को भी काफी मोटिवेट किया इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस खेल को आगे लेके जाने के लिए हमने यहाँ ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हम सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने इसे अपने गांव के लोगों के साथ शेयर किया और बच्चों को इस कार्यक्रम में आने और भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैं सुबह आई, टी शर्ट बांटी और आयोजक के साथ कोऑर्डिनेट किया और सभी व्यवस्थाओं को देखा। हमारे लिए ये एक त्योहार की तरह है। हर साल हम ऐसा इवेंट 3-4 बार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हर जगह से लोग इसमें भाग लेने आते हैं, जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर और बाकी शहर। ज्यादा से ज्यादा माता पिता आगे आ रहे हैं और अपने बच्चों को इनमें शामिल कर रहे हैं। अड्डीमुराई के कई लाभ हैं। इसका अभ्यास करने से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन मिलता है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण बढ़ता है। यह स्वास्थ्य में सुधार करके शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है। इसके अलावा अड्डीमुराई सामाजिक मूल्यों का पोषण करते हुए इंटरैक्शन, टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रोत्साहित करता है। एक बार जब बच्चे आएंगे और इसमें भाग लेंगे तो यह निश्चित रूप से उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली में मदद करेगा। उन्हें कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे अड्डीमुराई खेलों में उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए खेलों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के नेटिव स्पोर्ट को बढ़ावा देने के ऊषा और लेमुरिया के प्रयासों का मकसद फिटनेस, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को फिर से जीवित करने जैसे अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे समुदाय को एकजुट करना है। आइए अब रुख करते हैं एक और स्वदेशी मार्शल खेल की तरफ, जिसे फिर से जीवित करने के लिए ऊषा काम कर रहे हैं, और जिस जगह यह हो रहा है उसे महाराष्ट्र का केंद्र माना जाता है। पुणे, जिसे अक्सर कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। पुणे के हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और शहर की हलचलें खुद ही बीते युग की कहानियां बयां करती हैं। उस गौरवशाली इतिहास के सम्मान में ऊषा प्ले ने महाराष्ट्र के एक पुराने स्वदेशी खेल, जिसे मर्दानी खेल कहा जाता है, को फिर से जिंदा करने के लिए कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, तुलजा भवानी मर्दानी खेल और प्रशिक्षण और सांस्कृतिक सेवा संस्थान पुणे के साथ मिलकर काम किया है। पहले तो हमारे सिलाई स्कूल जो प्रोग्राम जो है ये पूरा महाराष्ट्र में हमने सारे 35 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने कवर किए हैं। तो हमारी महिलाओं को 2 इवेंट पहले हो जाने की वजह से उनको पता था कि इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ती है। तो ये अवेयर होने के बाद में फिर हमने महिलाओं को मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन के पास में हम गए, उनको हमारा पर्पज़ समझाया कि ये प्रोग्राम करने के पीछे हमारा मकसद क्या है और हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं और आप किस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें समझाने के बाद में फिर हमने ये स्टेट लेवल मर्दानी खेल का हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ। मर्दानी खेल एक हथियार से जुड़ी हुई भारतीय मार्शल आर्ट है, जो खास तौर से पारंपरिक भारतीय हथियारों पट्टा और वीटा, तलवार और डोरी वाले भाले के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। इसे मराठा योद्धाओं द्वारा विकसित किया गया था, जो इसके खास हथियारों और हल्के कवच के उपयोग में कुशल थे। ये उनकी बनावट को देखते हुए कई बार थोड़े छोटे आकार में भी होते हैं। बंदूकों के आने के बाद भी मराठा योद्धाओं बंदूकों के अलावा दूसरे हथियार रखते थे। हा महाराष्ट्राचा अतिशय प्राचीन आणि पारंपरिक असे युद्धकला। इस खेल यानी मर्दानी खेल में शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए हाथ, पैर और मस्तिष्क तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के निर्माण में उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और इस नेटिव मार्शल आर्ट के अभ्यास का समर्थन प्राप्त था। उत्सव आहे तो आज इथं या काळेवाडीमध्ये आपण भरवलेला आहे। और अब ऊषा सिलाई स्कूल की महिलाएं भी ऊषा राज्य स्तरीय ओपन मर्दानी खेल टूर्नामेंट के आयोजन में भाग लेकर
मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। उषा सिलाई शिक्षक इस आयोजन की योजना में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने आयोजन के दौरान कई प्रक्रियाओं में सहयोग दिया। महिलाओं और पुरुषों को व्यायाम करना चाहिए। हम आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, लेकिन शारीरिक फिटनेस और आत्मरक्षा भी बहुत जरूरी है। हम अपने गाँव में सिलाई कक्षाएं चलाते हैं, इसलिए कक्षा के बाद हमने इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने और अन्य महिलाओं को भी इसमें शामिल करने में समय बिताया। और अपने गांव की मुखिया होने के नाते मेरे लिए कक्षाओं का आयोजन करना और टूर्नामेंट का प्रचार करना आसान था। मैं बस यही चाहती हूँ कि सभी महिलाएं हर तरह से मजबूत और सक्षम रहें। खेलना, कूदना और बाहर रहना ये औरतों के लिए बहुत बड़ा रखता है, क्योंकि पहले तो साड़ी पहनो, बहुत जल्दी के छोटी उम्र में शादी करो, उसके बाद में पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हो। तो हुनर जो है हमारी लड़कियों में, हमने देखा कुश्तीगीर लड़कियां हैं, सारी लड़कियां, बहुत हुनर है हमारे यहाँ पे। ओलंपिक्स तक जाके हमारी लड़कियां आई है। तो ये हुनर जो है वो घर के बाहर खेलना और अपनी जो है सेहत बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं, लेकिन जो मर्दों की स्पेसेस मानी जाती है उसमें जब लड़कियां आके खेलती हैं और इस तरह का करती है तो पूरा परिवर्तन हो जाता है उनकी ज़िंदगी में। तो इसलिए स्पोर्ट्स का जो है वो महत्व हम इतना अंडरस्कोर करते हैं कि बहुत ही औरतों की ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन महिलाओं ने कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए उषा सिलाई स्कूल टीम, आयोजकों और लोगों के साथ तालमेल बनाकर दर्शकों और प्रतिभागियों को एकजुट करने के लिए मर्दानी खेल समूहों के साथ मिलकर काम किया। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने महिलाओं को उषा सिलाई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने में भी मदद की, ताकि वे अपने खाली समय में सिलाई कौशल सीख सकें। प्रोग्राम आहे सक्षमीकरणाचा। मैंने गांव में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाई और लोगों से कहा कि आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसीलिए हमने अपने सिलाई स्कूल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रोग्राम छान पद्धतीचा आहे, म्हणजे लोकांचं। कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, तुलजा भवानी मर्दानी खेल और प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक सेवा संस्थान के साथ उषा के सहयोग से इस लुप्त खेल को फिर से जीवित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि ये प्रयास सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन परंपराओं की ओर इशारा है जो मिटती जा रही थी। ये शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है, इसीलिए हम यहाँ पुणे में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ एक पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए कई लोगों को इस लुप्त हुए नेटिव स्पोर्ट को वापस लाने की जरूरत महसूस हुई, जिसको भुला दिए जाने का खतरा है। यह पहल एक गतिशील सांस्कृतिक आंदोलन है जो अपने में सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है और उषा सिलाई स्कूल की महिलाओं की भागीदारी उनके लिए सशक्तिकरण की कई परतें तैयार कर रही हैं। और ये जो हमारा कल्चर है और लोग आज की पीढ़ी या आज के लोग भूलते जा रहे हैं, तो वो लोगों को याद दिलाने के लिए और वो प्रमोट करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए ये उषा का एक छोटा सा प्रयास है कि जिसके थ्रू हम महिलाओं को आर्थिक रूप के साथ साथ हम सेल्फ डिफेंस के थ्रू और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम छोटा सा एक हमारा ये जरिया है जिसके थ्रू हम ये स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं हमारी महिलाओं के लिए। देश भर में स्वदेशी खेलों को फिर से जीवित करने के लिए उषा के नक्शे कदम पर बहुतों का यह सहयोग सांस्कृतिक कायाकल्प का एक खूबसूरत उदाहरण है। It's important to be healthy, it's important to be fit because उषा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उषा श्रीराम्स की अपनी विरासत है। वे भारत में मैराथन के टाइम से खेलों का समर्थन कर रहे हैं। ये स्वस्थ रहने में मदद तो करता ही है, साथ ही जीवन में आने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए मजबूती भी देता है। हमारा ये विचार केवल जमीनी स्तर तक सीमित नहीं है, ये वही है जो आप जमीन से परे ले जाते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से जीवन जीना ही स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है और इसीलिए खेल और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का हमारा पूरा संबंध यहाँ दिखाई भी देता है। whole connect of supporting sports and healthy living। हम पुणे में जब मर्दानी खेल की इस कमाल की खोज को अलविदा कह रहे हैं, यह हमें लगातार याद दिलाता रहता है कि रीति रिवाज अब भी कायम है और समुदायों के माध्यम से सदियों पुराने रीति रिवाजों में नया जीवन लाया जा सकता है। ये किसी घटना के खत्म होने बजाय एक बिल्कुल नई सांस्कृतिक कथा की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे ही किसी अगले सफर तक
ऊषा सिलाई स्कूल की महिलाओं की भावना हम सभी को प्रेरित और सशक्त बनाती रहेंगी। इस एपिसोड में भारत के पारंपरिक खेलों के परिदृश्य में हमारी यात्रा अब ऊषा की बदौलत एक नया जीवन देख रही है, जो हमें तेलंगाना और कर्रासामू और कत्तीसामू की एक जादुई दुनिया में ले आती है। कर्रासामू या स्टिक फाइटिंग आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जो तेलुगु क्षेत्रों में फैली हुई है। यह उस जगह के समृद्ध इतिहास में गहराई से बसी है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का यह रूप आत्मरक्षा के रूप में सामने आया। तलवार या काठी की जगह एक छड़ी का इस्तेमाल, यही है काठी समूह की पहचान। एक प्राचीन कौशल जिसके बारे में कहा जाता है कि शाही सेनाओं को उसमें महारत हासिल थी। ये कर्रा और कत्ती या छड़ी और तलवार है, जो कर्रासामू और कत्तीसामू को दूसरे मार्शल आर्ट से अलग करती है। आक्रमण और बचाव दोनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये एक डायनामिक और विजुअली कैप्टिवेटिंग मार्शल आर्ट फॉर्म है। कर्रासामू और कत्तीसामू कम्युनिटी गैदरिंग्स और कभी-कभी विवाह जुलूसों के दौरान एक जरूरी आकर्षण होते हैं। कर्रासामू के दौरान ताशा नाम के इंस्ट्रूमेंट की धुन पर छड़ी को लहराया जाता है। ज्यादातर प्रदर्शन व्यक्तिगत प्रतिभा दिखाने के साथ शुरू होती है, फिर धीरे धीरे कलाकार समूह लड़ाई में शामिल होने लगते हैं। उनकी लाठियां आक्रमण का रूप अपनाने लगती हैं। कर्रासामू न सिर्फ शारीरिक शक्ति और मेंटल फोकस के लिए अच्छा है, बल्कि यह आत्मरक्षा के लिए भी एक शक्तिशाली औजार हो सकता है। हम सुरक्षा और फिटनेस के लिए सिलाई करने वाली महिलाओं और आदिवासी महिलाओं की अच्छी जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। हम हेल्थ, हाइजीन और कमाई की बढ़ोतरी में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ कर्रासामू, कत्तीसामू को बढ़ावा दे रहे हैं। वे आदिवासी पृष्ठभूमि से हैं और इसे अपनी पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं। हम सुरक्षा और फिटनेस के लिए सिलाई करने वाली महिलाओं और आदिवासी महिलाओं की अच्छी जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। खेल के इस कीमती प्राचीन रूप को नया जीवन देने के लिए ऊषा सिलाई स्कूल के शिक्षक आगे आ रहे हैं, जिसकी आज भी प्रासंगिकता है। उनका विश्वास मजबूत है कि बच्चों को इन पारंपरिक खेलों से परिचित कराकर वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रख रहे हैं। यह उनके लिए अपनी जड़ों से जुड़ने और परंपराओं को बचाने के महत्व को समझने का एक तरीका है। महिलाओं को इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे महिलाएं गांव में रहते ना, वो बहुत डर डर के रहते। यहाँ महिलाएं ऐसा सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको देख के उनको भी हिम्मत आता। ऐसे करने से, ऊषा ऐसे लाने से बहुत सारे महिलाओं को जागरूक हो रहे। बहुत सारे महिलाएं, बहुत बेनिफिट होता सर, एक्सरसाइज आता, ये कंधे में दम आ जाता, नॉलेज बढ़ जाता, ये सीखना अच्छा है सर। अभ्यासकर्ताओं का कहना है कि कर्रासामू केवल युद्ध के बारे में नहीं है, यह भी जीने का एक तरीका है। यह सम्मान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाता है, सौहार्द की भावना पैदा करता है और कर्रासामू समुदाय के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। ये आदिवासी वालों को एक कर्रासामू बहुत अच्छा सिखाते। दे आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम एनिमल्स इन फॉरेस्ट। they actually need this fight like कर्रासामू, कत्तीसामू। तेलंगाना के आदिलाबाद के लोगों के लिए कर्रासामू भी जश्न मनाने का समय है, जैसा कि जीवंत त्योहारों और धार्मिक समारोह के दौरान होता है। लंबे समय से लुप्त इन मार्शल आर्ट फॉर्म्स के फिर से सुर्खियों में आने और एक समृद्ध विरासत और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के साथ यह वास्तव में जश्न मनाने का समय है।